सर प्रॉपर्टी टैक्स की बात कर लेते हैं आपसे। प्रॉपर्टी टैक्स जिस तरह से लगाए जा रहे हैं और साथ में धार्मिक स्थलों को जो है छूट दी गई है कि वहाँ पर प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगाया जाएगा, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अंदर हर तरीके का नशा चल रहा है, हर तरीके की जहाँ पर और खराबियाँ चल रही हैं, इन सब चीज़ों के विषयों को इन्होंने जहाँ पर लेना है। जो भी है वो हाउस निर्णय करता है जी। और अब की बार जो हमारा एक्ट है उसमें संशोधन किया गया है और हमें सुपरसीड करके एक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाए। नमस्कार, न्यूज़ इन मिरर में आप सभी का स्वागत है। तो इस वक्त मैं पलोड़ा में हूँ और पलोड़ा में यहाँ पर जो है माननीय राजिंदर शर्मा जी जो मेयर हैं यहाँ पर आए हुए हैं। आज दिव्य ज्योति जागृति जो संस्थान है उसके द्वारा जो है एक पोस्टर रिलीज़ किया गया है और इस पोस्टर की खासियत ये है कि अब 19 मार्च से लेकर 25 मार्च तक जो है भागवत कथा का जो है आयोजन किया जाएगा, जिसमें इनका एक लक्ष्य है कि बढ़ चढ़कर लोग इसमें हिस्सा लें। और वहीं पर मैं आपको बता दूं कि पलोड़ा में ही पास में ही यहाँ पर एक वहाँ पर मंच रखा गया है, यहाँ पर इस कथा का आयोजन किया जाएगा और इसी को लेकर आज मेयर राजिंदर शर्मा जी के द्वारा जो है पोस्टर जो है वो रिलीज़ किया गया, जिसमें बढ़ चढ़कर लोग इन्होंने हिस्सा लिया। वहीं पर अब हम सीधे बातचीत करेंगे राजिंदर शर्मा जी के साथ। देखिए, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा आयोजित प्रोग्राम है जहां हमारा सनातन धर्म और बाकी जो हमारा ज्ञान है उसके लिए ये आयोजित किए जाते हैं। कहीं कथाएं होती हैं, कहीं भक्ति संगीत होता है। इस तरीके से पूरे समाज को सनातन धर्म के साथ और अपनी संस्कृति के साथ जोड़े रखने के लिए ऐसे आयोजन किए जाते हैं। सर इसी तरह से अगर लोग ज़्यादा जागरूक हों, ज़्यादा धर्म का प्रचार करें, क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरह से लोगों को कहना चाहेंगे बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें? जो व्यक्ति या समाज अपनी संस्कृति और अपने धर्म के अनुसार आगे नहीं चलते हैं, उनको जीवन में काफ़ी गतिरोध आते हैं, काफ़ी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, क्योंकि धर्म ही एक ऐसा हमारे पास मीडियम है जिससे हमारा मार्ग प्रशस्त होता है। जी सर, प्रॉपर्टी टैक्स की बात कर लेते हैं आपसे। प्रॉपर्टी टैक्स जिस तरह से लगाए जा रहे हैं और साथ में धार्मिक स्थलों को जो है छूट दी गई है कि वहाँ पर प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगाया जाएगा, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? धार्मिक स्थलों पे कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं। जी, तो अन्य जगहों पर प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा? 1000 के फीट के जो नीचे होंगे स्क्वायर फीट के एरिया, उन पे भी नहीं लगेगा। जी, जिस तरह से आप हाउस भी लगाने जा रहे हैं उसमें भी आपका कहना है कि जिस तरह से फैसला आएगा उसके बाद हम कोई निर्णय लेंगे, तो क्या अगर फैसला आता है कि नहीं लगेगा तो आप उसके हक में होंगे, और अगर आता है कि लगाना चाहिए तो फिर आप क्या करेंगे? जो भी है वो हाउस निर्णय करता है जी। और अब की बार जो हमारा एक्ट है उसमें संशोधन किया गया है और हमें सुपरसीड करके एक्ट को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ माननीय मेयर राजिंदर शर्मा जी जो हमसे बात कर रहे थे, और जिस तरह से हमने बात की उनका भी यही कहना था कि अब धार्मिक स्थलों पे जिस तरह से टैक्स नहीं लगाया जा रहा है, प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगाया जा रहा है, तो वो काफ़ी सराहनीय बात है। वहीं पर जिस तरह से और भी बात की कि प्रॉपर्टी टैक्स असेंबली में हाउस में जो है वो पारित किया जाएगा, उसके बाद कोई इनके बाद फैसला लिया जाएगा। अभी हम बात करेंगे सुरिंदर शर्मा जी के साथ जो कि वार्ड नंबर 38 के कारपोरेटर हैं, और आज यहाँ पर जिस तरह से आयोजन किया गया, पोस्टर रिलीज़ किया गया, उसी के ऊपर हम बात करेंगे सुरिंदर शर्मा जी के साथ। सुरिंदर जी, अब जिस तरह से आज पोस्टर रिलीज़ किया गया जिसमें कि भागवत कथा का बताया जा रहा है कि 19 मार्च से लेकर 25 मार्च तक जो है कथा का आयोजन किया जाएगा, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, ये हमारी प्राचीन सनातन परंपरा के अंदर हमारी कथा वार्ताएँ होती हैं और हमारे इस देश के अंदर हमारे तरह तरह के जो सनातन के मिशन जो चल रहे हैं उनमें से एक हमारा दिव्य ये ज्योति संस्थान जो है जिसका ओरिजिन जलंधर के अंदर है, और ये आशुतोष जी महाराज जो इस समय समाधिग्रस्त हैं, तो
ये उनके द्वारा चलाया गया मिशन है। तो सनातन की एक अच्छी जो परंपरा है लोगों के अंदर लाई जाए कथा माध्यम के अंदर से। जैसे समाज के अंदर हर तरीके का नशा चल रहा है, हर तरीके की जहाँ पर और खराबियाँ चल रही हैं, इन सब चीज़ों के विषयों को इन्होंने जहाँ पर लेना है। पिछली बार भी जो कार्यक्रम हुआ था जिसमें देशभक्ति थी, जिसमें बेटियों को बचाने का वो सवाल था, जहाँ और संस्कार जो जैसे मैंने कहा कि ये जो हमारी ड्रग्स का जो जहाँ पर चल रहा है विशेष हमारे समाज को ख़राब करने के लिए, ये सारी जो सनातन परंपराएं हैं, ये कथा वार्ताएं जो हैं हमारे संस्कारों पर आधारित रहेगी। और ये अच्छे अच्छे विषय जो हैं इस संस्था के द्वारा जहाँ पर हमारे जो साधुएँ जहाँ पर आती हैं वो कितना अच्छा प्रवचन करती हैं। मैं तो पिछली बार देखा था इतनी अच्छी व्यवस्था के अंदर जहाँ कार्यक्रम हुआ था। तो इसलिए ये वार्ड नंबर 38 के अंदर पलोड़ा के अंदर मनास बरादरी के अंदर ये कार्यक्रम हो रहा है। मैं आपके माध्यम से सब लोगों को ये निमंत्रण देना चाहता हूँ कि सब लोग जहाँ पर आएँ इस कार्यक्रम का आनंद लें। जैसे आज इस कार्यक्रम का जो कैलेंडर है, रूपरेखा है, वो आदरणीय हमारे मेयर साहब के द्वारा हमारे चेयरमैन जितने भी थे तीनों वो जहाँ पर खन्ना जी थे, शिवाज जी थे और यहाँ पर गोपाल जी भी थे और बाकी कारपोरेटर भी जहाँ पर वार्डों के जहाँ पर आए हुए थे। मैं सभी का अभिवादन करते हुए, सभी का शुक्रिया अदा करते हुए कि सब लोग जहाँ पर आए और जहाँ पर आके इन्होंने कैलेंडर का शुरुआत की और ये सारा लोगों के अंदर कार्यक्रम चला जाएगा आज ही। तो इसलिए मैं आप लोग हमारे जो प्रेस के लोग आए हैं, मैं आपका भी बड़ा आभारी हूँ कि आप लोगों ने आकर जहाँ पर एक अच्छी कवरेज जो है वो दी है। और मैं इतने ही शब्दों के साथ कहते हुआ मैं फिर लोगों से ये कहता हूँ कि इस धार्मिक कार्यक्रम के अंदर आप सब लोग पधारें, ज़रूर पधारें, देखिए, बैठिए, प्रसाद खाइए, सुनिए और ये सब चीज़ें हैं। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने जहाँ पर आके हमारे कार्यक्रम की शोभा को जहाँ बढ़ाया। जी, तो दर्शकों अभी आपने बात की, माननीय मेयर साहब जी हमारे साथ बात कर रहे थे और जिस तरह से वार्ड नंबर 38 के कॉर्पोरेटर सुरेंद्र शर्मा जी हमसे बात कर रहे थे कि सनातन धर्म को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के आयोजन किए जाने चाहिए। वहीं पर आज एक पोस्टर रिलीज़ किया गया और भी कई सारी बातें हमने राजिंदर शर्मा जी के साथ की। जिस तरह से धार्मिक स्थलों पर जो प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगाया जाएगा, एक बहुत ही सराहनीय काम किया गया है कि प्रॉपर्टी टैक्स जिस तरह से पूरे प्रदेश में लगाया जा रहा है, वहीं पर धार्मिक स्थलों पर जो है प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगाया जा रहा। और भी कई सारे मुद्दे थे जिनके ऊपर हमने आज इनसे बातचीत की। वहीं पर अब मैं सभी लोगों से यही एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जिस तरह से 19 मार्च से लेकर 25 मार्च तक इस भव्य कथा का आयोजन किया जाएगा, आप भी इस भव्य कथा में जुड़िए, हिस्सा लीजिए।